आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। घरेलू गैस सिलेंडर में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, यानी कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो महंगा हुआ है 29 रुपए, जिसने एक बार फिर से महंगाई को लेकर के कई तरह के सवाल उठा दिए हैं और साथ ही जो घरेलू महिलाएं हैं उनकी जेब पर एक बार फिर से बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से देश में महंगाई है वह बढ़ता जा रहा है। तो गैस एक बार फिर से महंगी हो गई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं दूसरी सरकार का दावा है कि भारत में घरेलू एलपीजी की कीमतें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई देशों और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में अब भी कम है। पिछले 3 महीने में यह दूसरी बार है जब कीमतें बढ़ी है। बताया जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में एनर्जी की बढ़ती कीमतों के कारण सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है, जिसका असर अब उपभोक्ताओं पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि कीमतें लागू होने से पहले सरकारी तेल कंपनियों को हर बिकने वाले एलपीजी सिलेंडर पर करीब 703 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था, यानी कि घरेलू गैस की बिक्री कंपनियों के लिए घाटे का सौदा बन गई थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम नई कीमतें की बात करें तो नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 7 जून से 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो चुकी है। पश्चिम एशिया जंग के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन बाधित होने और इंटरनेशनल फ्यूल कीमतों में वृद्धि होने के बाद 7 मार्च को ही की गई 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी के बाद यह दूसरी बार वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अपने इस फैसले का बचाव किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में तेज उछाल के बावजूद भारत में परिवारों को रसोई गैस दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सस्ती कीमतों पर मिल रही है। सरकार का कहना है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की असली लागत इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन उपभोक्ताओं से केवल 942 रुपए ही लिए जा रहे हैं। बाकी खर्च का बड़ा हिस्सा सरकारी तेल कंपनियां और केंद्र सरकार उठा रही है। सरकार के अनुसार घरेलू गैस पर होने वाले नुकसान पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर करीब 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है और इस बोझ को कम करने के लिए केंद्र ने तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए की भरपाई करने की मंजूरी दी है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि संकट के समय देश में रसोई गैस की कमी ना हो, इसके लिए घरेलू उत्पादन में 60% से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। साथ ही अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया जैसे देशों से अतिरिक्त एलपीजी मंगाने की व्यवस्था भी की गई है। भाई, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था तब भी आपसे भी कहा था और अन्य चैनलों पर भी कहा था कि वो सरकार है जो मौका अपना निकाल कर ठगती है और चुनाव खत्म होते ही ये दाम बढ़ने शुरू करेंगे और ये डोज किस्तों में देंगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये दिशा विहीन सरकार है जिसकी न अपनी कोई सोच है, न कोई रणनीति है, न कोई योजना है। ये ढात पर चलती है और जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। भाई, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था तब भी आपसे भी कहा था और अन्य चैनलों पर भी कहा था कि वो सरकार है जो मौका अपना निकाल कर ठगती है और चुनाव खत्म होते ही ये दाम बढ़ने शुरू करेंगे और ये डोज किस्तों में देंगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये दिशा विहीन सरकार है जिसकी न अपनी कोई सोच है, न कोई रणनीति है, न कोई योजना है। ये ढात पर चलती है और जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। भाई, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था तब भी आपसे भी कहा था और अन्य चैनलों पर भी कहा था कि वो सरकार है जो मौका अपना निकाल कर ठगती है और चुनाव खत्म होते ही ये दाम बढ़ने शुरू करेंगे और ये डोज किस्तों में देंगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये दिशा विहीन सरकार है जिसकी न अपनी कोई सोच है, न कोई रणनीति है, न कोई योजना है। ये ढात पर चलती है और जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। भाई, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था तब भी आपसे भी कहा था और अन्य चैनलों पर। जी हाँ, जब मैं फ्लाइट में चढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि गैस का दाम बढ़ गया है, लेकिन मैं देख रहा था कि किस तरह से सरकार उसको जस्टिफाई करती है। सरकार कह रही है कि भाई अमेरिका और कनाडा से सस्ती गैस आपको मिल रही है, चिंता मत कीजिए, अभी तो और महंगाई झेलिए आपको क्या फर्क पड़ता है। कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया, 5 रुपए वाला जो 5 किलो वाला जो सिलेंडर था उसका दाम बढ़ा दिया गया। अभी घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया। पहले कह रहे थे घरेलू सिलेंडर का थोड़ी बढ़ा है, अब घरेलू सिलेंडर का भी दाम बढ़ गया। तो सिर्फ चुनाव जीतने तक आप महंगाई पर कंट्रोल करेंगे,
चुनाव जीतने के बाद आप जबरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ाएंगे और जिन देशों के साथ भारत की आप तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका और कनाडा में गैस महंगी है और भारत में सस्ती है। जरा बताइए अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कनाडा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? माफ कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें स्थान पे हैं नरेंद्र मोदी जी के राज में। तो हिंदुस्तान के लोगों की महंगी गैस खरीदने की क्षमता है कि नहीं है, इसका आकलन किया आपने? तो इसलिए ये गैस का दाम बढ़ाना इस देश के लोगों के ऊपर एक और बोझ डालने के बराबर है और उनकी कमर तोड़ने के बराबर है, मैं यही कहूंगा। और महंगाई इनसे रुक नहीं रही है क्योंकि इनका दिन रात तो दिमाग लगा रहता है हिंदू मुसलमान में। आपके लिए काम कब करेंगे? पेपर लीक हो रहा है देश भर में। नीट के परीक्षा लीक के कारण अब तक 5 छात्र छात्राएं अपनी जान दे चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। कोई फर्क है सरकार को? 93 पेपर लीक हो चुके हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पिछले कुछ वर्षों में, कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए महंगाई बढ़ जाए, पेपर लीक से परेशान हो जाए, हर चीज का जस्टिफिकेशन सरकार के पास है। ये और भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि अगर सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि महंगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।